बेटी पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, मम्मी का इंतजार कर रही हूँ। मम्मी बाजार गई, घर में ताला लगा हुआ है। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। ओहो, मुझे लगता है आपने नवरात्रि का व्रत किया हुआ है। हाँ अंकल, हाँ, मैंने व्रत किया हुआ है नवरात्रि का। अच्छा बेटे, बहुत खूब। क्या आपको पता है नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। बताओ ना अंकल, क्यों मनाते हैं नवरात्रि? अच्छा चलो सुनो। चैत्र नवरात्रि। आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ठीक है चिंटी। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार सर्दियों और एक चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? अच्छा, नहीं जानते हैं? नहीं अंकल, मैं तो नहीं जानती। आप बताओ ना कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक का व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत रखा था। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इसकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषभमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी स्वरूप दुर्गा चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। ओहो, ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जी हाँ, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए। लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वे चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। लेकिन अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। ओहो, ये तो बड़ी रोचक कथा है। तो फिर सबसे पहले नवरात्रि का व्रत किसने रखा था? अच्छा, फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिन तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। ओह, ऐसा था। ओके, अब मैं हर साल नवरात्रि के व्रत करूंगी। पिंकी,
ओहो, तुम पार्क में बैठी हुई हो। मैंने पूरा घर छान मारा, अड़ोसी पड़ोसी सब छान मारे, तुम यहाँ बैठी हो। हाँ मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मुझे बड़ी देर की भूख लग रही। चलो मम्मी चलो। दोस्तों, आपको ये मेरे नवरात्र वाली कहानी कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली।